गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उमा शर्मा। बच्चों, हमने इससे पहले वाले लेसन में किरमिच की गेंद के बारे में पढ़ा था। यानी लेसन 3 में हमने किरमिच की गेंद के बारे में पढ़ा था कि कुछ बच्चे जब छुट्टियां पड़ी हुई थी तब अपने अपने घर में तो थे, लेकिन एक बच्चा ऐसा था जो पढ़ाई कर रहा था और उसके घर के आसपास उसे एक धम से कुछ गिरने की आवाज़ आई। तो उसने उसे देखा, उठा करके उसने जाकर देखा तो उसे एक गेंद मिली। तो उस गेंद को लेने के लिए बच्चों ने नए नए तरीके बताए कि ये गेंद मेरी है, ये गेंद मेरी है, लेकिन वो बच्चा ईमानदार था तो उसने उस गेंद को उसी के पास देना चाहा जिसकी वो गेंद थी। लेकिन जब ये नहीं पता चल सका वो किसकी गेंद है तो वो बच्चे उस गेंद से खेलने को तैयार हो गए और आपस में मिलजुल कर वो जब खेले तो उनकी गेंद उनके पास भी ना रह करके वो किसी स्कूटर वाले के साथ उसी के घर चली गई। क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं गेंद को मारते हैं तो वो कहीं दूसरी जगह जा कर के गिर जाती है। चलते हुए स्कूटर में जब वो गेंद गिरी तो वो गेंद भी बच्चों को नहीं मिली और वो गेंद भी चली गई। इस प्रकार से जब भी किसी की कोई चीज़ मिलती है तो उस चीज़ को हमें ईमानदारी के साथ उसी को देने की सोचनी चाहिए, ना कि उसके लिए बहाने बनाएं कि ये मेरी है, ये मेरी है। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। एक बच्चा कह रहा है कि जब मेरे पापा बच्चे थे, और वो बच्चे होने के साथ साथ क्या क्या सोचते थे, क्या करते थे, उसके बारे में वो बातें कर रहे हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। जब कोई भी बच्चा छोटा होता है तो उससे अक्सर मीन्स प्राय उससे यही पूछा जाता है कि अच्छा बताओ तुम बड़े होकर क्या बनोगे या क्या बनना चाहते हो। तो उसके पापा के पास भी, कुछ बच्चों के पास तो एकदम से जवाब होता है, कुछ सोचते हैं, लेकिन उसके पापा के पास भी हमेशा जवाब रहता था और वो हर बार अलग अलग जवाब देते थे। कभी भी उन्होंने एक जैसा जवाब नहीं दिया। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। अब सबसे पहले यानी शुरू में उसके पापा चौकीदार बनना चाहते हैं। चौकीदार मीन्स जो पहरा देते हैं या किसी के गेट पर बैठते हैं। उन्हें इस बारे में सोचने में बहुत अच्छा लगता है कि जब सारा शहर सो जाता है रात को तो चौकीदार ही केवल जागता रहता है, यानी उनकी सुरक्षा करता रहता है। और उन्हें यह भी सोचने में अच्छा लगता है कि जब कोई सोया हुआ हो तब हम खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें इसी बात पर विश्वास था कि वो बड़े होकर एक चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। वही वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वही ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में ही आइसक्रीम दिया करूँगा। अब पापा के सामने एक चटकदार मीन्स रंग बिरंगा हरे रंग का एक ठेला लेकर के एक आइसक्रीम वाला उनके सामने आ गया।
उसे देखते ही पापा का विचार बदला। उन्होंने कहा भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला ही अब बनेंगे, तो वो ठेले को लेकर इधर उधर भी घूम सकते हैं और जितना मन उनका करेगा वो उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। फिर पापा ने सोचा कि अब तो मैं आइसक्रीम ही बेचूंगा, उसमें से मैं एक खुद खाऊंगा और छोटे बच्चों को मैं ऐसे ही मुफ्त में मीन्स फ्री में दे दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे, लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा के पापा यानी उसके दादाजी ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत ही हैरानी हुई। वो बहुत आश्चर्य में आ गए और लेकिन उन्हें ये बात बहुत ही मज़ेदार मीन्स अच्छी लगी और वे उस बात को सुन कर के हंसने लगे। इसी पर पापा उसी बात पर अड़े रहे कि वह तो यही काम करेंगे। एक दिन वह एक रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजनबी आदमी को देखा। अजीब आदमी मीन्स अजनबी आदमी को देखा उन्होंने कि यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा है। उनका मतलब है कि कभी वह इंजन और डिब्बों को जोड़ रहा है और कभी वो उन्हें खोल रहा है। तो लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं थे बल्कि असली थे और वह कभी प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। उनको ऐसा लगा कि ये जो अजीब सा आदमी है ये कोई खेल खेल रहा है, क्योंकि कभी वह डिब्बों को जोड़ देता इंजन से और कभी वह नीचे को घुस करके उन्हें उसमें से खोल देता। पापा ने पूछा यह कौन है। उन्हें बताया गया यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया था। अब उसके पापा ने पूछा कि ये कौन है, तो उन्हें बताया कि शंटिंग करने वाला। शंटिंग करना किसको कहते हैं? पापा ने पूछ लिया। तो उसने बताया कि जब एक रेलगाड़ी अपनी पूरी यात्रा करके आ जाती है और दूसरी यात्रा के लिए उसे तैयार करना होता है तो हम रेलगाड़ी की साफ़ सफाई करते हैं और इस इंजन को घुमाकर मीन्स दूसरी तरफ से ला करके उसमें ईंधन पानी, वो ईंधन पानी का मतलब है कि उसमें कोयला भरा जाता है। इसे ही शंटिंग कहते हैं। इस बात को पापा को बताया गया था। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? अब पापा को पता चल गया कि वे क्या बनेंगे तो वे रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग ही करेंगे। अब उन्होंने यही सोच लिया। इससे भी ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? तो जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं हो सकती।
पापा ने कहा वह शंटिंग करने वाला ही बनेंगे। तो किसी ने उनसे पूछ लिया, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने का क्या होगा। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह गंवाना नहीं चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। अब उनके सामने समस्या तो थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार वो ठेला भी तो नहीं गंवाना चाहते थे। अब उन्होंने अपने लिए एक रास्ता निकाला। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों ही बनूंगा। बच्चों, आज हमने इसका एक पार्ट पढ़ा। अगले पार्ट में हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि पापा और क्या क्या बनना चाहते हैं। तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, पहले अपना वीडियो देखेंगे, फिर सुनेंगे और फिर अच्छे से इसकी रीडिंग लगाएंगे। अपने घर में रह करके सेफ रहेंगे। धन्यवाद।